60 साल के बाद पुरुषों की शक्ति वापस लाने वाला रोजाना का एक पेय। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठें ताकत, आत्मविश्वास और जीवंतता के साथ, मानो समय पीछे चला गया हो। लाखों पुरुष मानते हैं कि शक्ति का खो जाना तकदीर है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक साधारण आदत आपकी शक्ति को फिर से जगा सकती है, लेकिन इसे शायद ही कोई जानता है। आखिर इस हजारों साल पुराने राज में क्या छुपा है, जिसके बारे में डॉक्टर बात करने से कतराते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो 60 साल की उम्र में हर दिन कंधों पर एक अदृश्य बोझ लेकर उठता है। उसने जिंदगी के खिलाफ लड़ाई नहीं हारी, उसने अपने ही शरीर के खिलाफ लड़ाई हार दी है। वह आग जो कभी उसके अंदर जलती थी, शक्ति, इच्छा, आत्मविश्वास, लगता है बिना चेतावनी के बुझ गई हो। ज्यादातर लोग क्या सुनते हैं? यह सामान्य है, उम्र का तकाजा है, मान लो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर यह एक बड़ा झूठ हो तो जो बात कम लोग जानते हैं वो यह है कि 60 से ऊपर के आधे से ज्यादा पुरुष टेस्टोस्टेरोन की कमी और खून में अपर्याप्त संचार का सामना करते हैं, जो कमजोरी, नपुंसकता और शर्मनाक खामोशी का चक्र बनाता है। लेकिन सच्चाई यह है, भारतीय विज्ञान और आयुर्वेदिक ज्ञान दिखाते हैं कि पुरुष शक्ति को उम्र नहीं मारती, बल्कि रोजाना की एक साधारण आदत का अभाव मारता है। और इस अन्याय को चुनौती देनी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी जीवंतता को धीरे धीरे छिनते देखना स्वीकार करेंगे, मानो यह कोई दैवी सजा हो? या आप एक ऐसे रोजाना पेय को जानने के लिए तैयार हैं जो न सिर्फ खून का प्रवाह बहाल कर सके, बल्कि जीने, प्रेम करने और एक पूर्ण पुरुष की तरह लड़ने की शक्ति भी वापस दे सके? 60 साल के बाद कई पुरुष एक मूक शून्यता महसूस करने लगते हैं। सिर्फ शरीर ही कमजोरी के संकेत नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे जीवन शक्ति जो कभी हर हरकत में स्पंदित होती थी, उंगलियों के बीच से बहने लगी हो। टेस्टोस्टेरोन गिरता है, खून का प्रवाह कमजोर होता है और उनके साथ जीने का आनंद भी कम लगने लगता है। वे आईने में देखते हैं, ऐसी झुर्रियां दिखती है जो पहले नहीं थी और मानने लगते हैं कि समय ने उन पर कब्जा कर लिया है जो वे थे। सबसे दुखद बात यह है कि हर परिवार में ऐसे पुरुष हैं जो चुप रहते हैं, न तो पत्नी से साझा करते हैं, न बच्चों से, क्योंकि मानते हैं कि नपुंसकता को मानना इज्जत खोने जैसा है। हालांकि यह लड़ाई उम्र के खिलाफ नहीं, बल्कि ज्ञान की कमी के खिलाफ है। और जबकि हजारों पुरुष हार मान लेते हैं, नपुंसकता को अपरिहार्य तकदीर मानकर स्वीकार करते हैं, समाधान उसी पानी में छुपा हो सकता है जिसे वे पीते हैं। ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि शक्ति और यौन क्षमता का गिरना एक निर्णायक फैसला है जो कैलेंडर द्वारा लिखा गया है, आमतौर पर उम्र का हिस्सा है, या अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। यह सोच पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती है, जिससे कई लोग जीवंतता वापस पाने की कोशिश करना भी छोड़ देते हैं, मानो वे अपने ही पौरुष के सूर्यास्त को देखने के लिए अभिशप्त हो बिना तलवार उठाए। लेकिन यह मान्यता एक मूक जहर है। जब एक पुरुष नपुंसकता को तकदीर मान लेता है, तो वह न सिर्फ सुख छोड़ता है, बल्कि आत्मविश्वास, अपने परिवार का नेतृत्व करने की शक्ति और वह आग भी छोड़ देता है जो उसे अपनी यात्रा में एक योद्धा बनाती है। जो बात कम लोग समझते हैं वो यह है कि पौरुष को उम्र नहीं चुराती। ज्ञान की कमी और सही आदतों का अभाव दिग्गजों को अपनी ही परछाई बना देता है। यही पर डॉ. नव्या सिंह का किरदार सामने आता है, पुरुष यौन स्वास्थ्य की विशेषज्ञ और इस क्षेत्र की सबसे सम्मानित आवाजों में से एक। क्लिनिक और अनुसंधान के 7 साल से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने 60 से ऊपर के पुरुषों को अपनी शक्ति दोबारा पाने, टेस्टोस्टेरोन बहाल करने और खून का प्रवाह वापस लाने में मदद की है जो खो गया लगता था। उनका दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान को आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ मिलाता है, व्यावहारिक और सांस्कृतिक समाधान लाता है जो भारतीय पुरुष के दिल और शरीर से सीधे बात करते हैं। दृढ़ लेकिन सहानुभूतिपूर्ण रूथ के साथ डॉ. नव्या ने पहले से ही उन पुरुषों की कहानियां देखी है जो हारे हुए, निराश आते थे और फिर से चमकती आंखों के साथ जाते थे। वे चमत्कार का वादा नहीं करती, लेकिन सरल और सिद्ध रास्ते दिखाती है,
अक्सर किसी भी रसोई की पहुंच में, और उनकी आवाज एक गुरु की तरह गूंजती है जो कहते हैं, उम्र इच्छा का अंत नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्ति और सम्मान के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। 60 के बाद पुरुष शरीर मूक लेकिन गहरे बदलावों से गुजरता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन धीरे धीरे घटता है, जो सीधे मांसपेशियों की शक्ति, यौन इच्छा और यहाँ तक कि मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करता है। साथ ही रक्तवाहिकाएं लचीलापन खो देती है, दिल और निजी क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण हिस्सों में खून के प्रवाह को मुश्किल बनाती है। यह ऐसे है जैसे पूरे शरीर में शक्ति ले जाने वाली सर के अदृश्य मलबे से अवरुद्ध हो गई हो। एक और महत्वपूर्ण कारक नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में गिरावट है, एक कम ज्ञात लेकिन इरेक्शन की दृढ़ता और शारीरिक जीवंतता के लिए जरूरी अणु। जब यह यौगिक कम हो जाता है, शरीर पहले जैसी प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और पुरुष मानने लगता है कि उसने कुछ अपरिवर्तनीय खो दिया है। लेकिन जो बात विज्ञान और भारतीय परंपरा बताते हैं वो यह है कि इन तंत्रों को फिर से उत्तेजित करने के सरल तरीके हैं, महंगी लैबों में नहीं, बल्कि सही तरीके से तैयार प्राकृतिक सामग्री की शक्ति में। राकेश, 64 साल के पूर्व शिक्षक, हर रात घर आते थे बिल्कुल थके हुए। पोते पोतियों के साथ खेलने या पत्नी से बात करने का मन नहीं करता था। जब उन्होंने डॉ. नव्या की सिफारिश जानी तभी उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ी, मेथी दाने का सादा पानी। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने न सिर्फ ज्यादा शक्ति महसूस की, बल्कि अपने आत्मविश्वास का जागना भी। यह समय से बुझे दीपक को फिर से जलाने जैसा था। विज्ञान समझाता है, मेथी सेपोनिन से भरपूर है, ऐसे यौगिक जो प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म सुधारता है और खून के संचार में मदद करता है। तैयारी आसान है, बस रात भर 1 चम्मच बीज को पानी के गिलास में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट पिए। बोनस, यह पाचन में भी मदद करता है और दिल की सुरक्षा करता है। सुरेश, 61 साल के किसान, मानते थे कि उनके अंतरंगता और जोश के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन एक सरल रीति अपनाकर सोने से पहले काली मूसली के साथ गुनगुना दूध उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ ही हफ्तों में न सिर्फ शक्ति वापस आई, बल्कि पत्नी के साथ आग भी फिर से जगी। काली मूसली को आयुर्वेद में प्राकृतिक वियाग्रा माना जाता है। यह शुक्राणु मजबूत करती है और दृढ़ इरेक्शन बनाए रखती है। बस 1 गिलास दूध गर्म करें, आधा चम्मच पाउडर मिलाएं और सोने से पहले पिएं। पोटेंसी के अलावा यह इम्यूनिटी और हड्डियों के लिए भी बोनस है। बिहार के गांव में अरविंद, 67 साल के व्यापारी, हमेशा थके रहते थे जब तक उन्हें सत्तू का घोल नहीं मिला। दिनों बाद उन्होंने चलने में हल्कापन, मांसपेशियों में ज्यादा दृढ़ता और निजी जिंदगी में भी जीवंतता महसूस की। सत्तू भुने चने से बना, प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। ठंडे पानी में 2 चम्मच मिलाएं, शहद या नमक डालें और सुबह पिए। शक्ति के अलावा झाड़ती गर्मी में ठंडक देता है और खून की चीनी को नियंत्रित करता है। गोवा के विजय, 63 साल, अपने चारों तरफ की धूप के बावजूद बुझे हुए महसूस करते थे। तब उन्होंने नारियल पानी में काली मिर्च का नुस्खा जाना। उनकी शक्ति वापस आई और जीवंतता ने दोस्तों को भी हैरान कर दिया। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है, जबकि काली मिर्च नाइट्रिक ऑक्साइड सुधारती है, नसें खोलकर खून के प्रवाह को आसान बनाती है। ताजे नारियल पानी के गिलास में 1 चुटकी पिसी मिर्च डालें। बोनस, दिल की सुरक्षा करता है और इम्यूनिटी भी मजबूत करता है। वाराणसी के मोहन, 66 साल, तनाव और अनिद्रा से परेशान थे। उनकी जिंदगी तब बदली जब वे पवित्र तुलसी जल पीने लगे। जल्दी ही उनकी शांति और शक्ति उनकी मुस्कान में भी दिखने लगी। तुलसी सूजन से लड़ती है, तनाव कम करती है और संचार सुधारती है, प्राकृतिक और दृढ़ इरेक्शन को बढ़ावा देती है। बस 7 से 10 पत्तियों को पानी के गिलास में उबालें और सुबह पिएं। बोनस, फेफड़े और इम्यूनिटी मजबूत करती है, शारीरिक और मानसिक संतुलन लाती है। सालों से कई लोग मानते थे कि 60 के बाद पोटेंसी वापस नहीं आती, लेकिन राकेश, सुरेश, अरविंद, विजय और मोहन जैसे मरीज साबित करते हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं है। डॉ. सिंह को रमेश बख्शी, 68 साल, का मामला याद है, जो हार कर आया था और नवीनीकृत होकर गया।
आज वे गर्व से कहते हैं, मैंने अपना सम्मान वापस पाया और उसके साथ अपनी जिंदगी वापस पाई। सबसे बड़ा मिथक यह मानना है कि पोटेसी कभी वापस नहीं आती, लेकिन एम्स के अध्ययन दिखाते हैं कि सरल आदतों से 60 के बाद भी टेस्टोस्टेरोन संचार और यौन इच्छा बढ़ जाती है। तथ्य यह है कि पौरुष सो रहा है जगाए जाने की प्रतीक्षा में। 5 सरल रास्ते। टेस्टोस्टेरोन फिर से जगाने के लिए मेथी का पानी, दृढ़ता के लिए काली मूसली के साथ दूध, मांसपेशियों की शक्ति के लिए सत्तू, संचार के लिए काली मिर्च के साथ नारियल पानी और संतुलन के लिए तुलसी जल। किसी भी पुरुष के लिए 5 सुलझ हथियार जो हार मानने से इनकार करता है। अब फैसला आपका है। अपनी शक्ति को बुझने के लिए 1 और साल का इंतजार न करें। इनमें से कोई एक रीति चुनें और आज ही शुरू करें। कमेंट्स में लिखें, आप पहले कौन सा नुस्खा आजमाएंगे। 1. लिखें अगर आप मानते हैं कि पोटेसी वापस आ सकती है, या शक्ने अगर अभी भी शक है। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिन्हें इस उम्मीद की जरूरत है। और मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और उन पुरुषों के इस समुदाय से जुड़े जो समय को अपने सम्मान पर हावी नहीं होने देते।